हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही पॉपुलर रूल्स है और उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, स्थिर निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर निश्चित अनुपात का नियम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इस रूल को सबसे पहले रिप्रेजेंट जो किया था उनका नाम है जे एल प्राउस्ट इन 1799। 1799 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जे एल प्राउस्ट। उन्होंने इस रूल को बताया था और इस रूल को रिसर्च के बेस पर प्रूव किया था। वो नाम है स्टास तथा रिचार्ड्स। स्टास और रिचार्ड्स ने इस रूल को जो जे एल प्राउस्ट ने 1799 में बनाया था उस रूल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके लेबोरेटरी के अंदर दिखाया था। इस रूल का मतलब सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इस रूल में रियलिटी में है क्या चीज़ और ये रूल कहाँ तक सही जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोगों ने प्रीवियसली रूल देखा है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उस रूल्स में हम लोगों ने देखा था और हमने बताया था कि ये रूल बहुत दूर तक नहीं जाएगा। बट आज आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आज जो रूल्स आप देखने वाले हैं ये रूल्स कभी भी गलत नहीं होगा, ये आगे हमेशा जाएगा। सबसे पहले ये रूल देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का क्या चीज है। इस रूल का सबसे पहला चीज देखेंगे, प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। इसी चीज को जो जे एल प्राउस्ट ने ये रूल बताया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस से बनाया गया हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस से चेंज किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। इसमें यौगिक में इसके आगे लिखेंगे अर्थात किसी भी यौगिक में तत्वों का भारानुपात समान होता है। या तो ये लाइन आप नोट करिए या तो ये पूरा देखिए। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में किसी भी विधि से बनाया गया हो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। या किसी भी यौगिक में तत्वों का भारानुपात समान होता है। अब मतलब क्या है इसका, आप एग्जांपल से चेक कर पाएंगे। हमने मान लीजिए वाटर का फॉर्मेशन करना है, तो वाटर जब हम बनाते हैं H2 लेते हैं और साथ में O2 लेते हैं, तो ये मेरे को क्या मिलता है, H2O मिलता है। बैलेंस अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इससे बैलेंस कर दिया। तो रियलिटी में क्या हुआ, जो ये वाटर मिला है मेरे को,
H2O है इसका फार्मूला, दिस इज, ये इसका फार्मूला है। अब H2O में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, संगठन इसका क्या है, कंपोजिशन बोलते हैं उसको हम, कि कोई भी यौगिक किस किस से मिलके बना हुआ है। तो H2O एक तो मिलके बना है H2 से, और दूसरा किससे मिलके बना हुआ है, O ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो H2 और O यही है H2O। अब H का वेट कितना होता है, मास इसका होता है 1, 2 H है तो यहाँ पे कितना होगा इसका मास, H2 का मास कितना होगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक का वेट कितना होता है 16, तो एक ही O है तो इसका भी 16 होगा। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे आप तो क्या निकलेगा आपको, 2:16, 2 इसका है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो अनुपात क्या मिला आपको, 1:8 का अनुपात मिला। किसी भी मेथड से हो, चाहे वो वेपर्स हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म का हो, या तो फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो, हर कंडीशन में अगर वाटर H2O की बात की जाएगी तो उसमें जो H2O का रेशियो अनुपात होगा वो 1:8 का ही होगा। तो ये है इस रूल का मतलब। अभी आपको और हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। एक एग्जांपल तो ये हुआ, दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है मेरे को, तो हमने ले लिया कार्बन और साथ में ले लिया ऑक्सीजन, और ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फिर हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3 जिसको आप बोलते हो मार्बल, संगमरमर, पत्थर बोलते हो। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट कर दिया तो ये बना दिया CaO और प्लस क्या बना दिया, CO2 बना दिया। देखिए एक कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक ले लेता हूं मैं Na2 और CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया, और इस सोडियम कार्बोनेट को हमने फिर से हीट कर दिया, ट्रायंगल्स का मतलब हीट, और इसने क्या बनाया Na2O और प्लस क्या बना दिया, CO2 बना दिया, ये बना दिया इसने। अब सीधी सी बात ये करनी है आपको कि जो ये सोडियम ऑक्साइड बनाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ से यहाँ बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेशियो कुछ और होगा, या यहाँ पे यहाँ जो बना है उसका रेशियो कुछ और होगा? किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे आपने इससे बनाया हो, चाहे इससे बनाया हो, और चाहे इसको हीट करके ब्रेक किया हो, हर इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो आर फिक्स्ड। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रूल्स। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द जेल प्राउस्ट इन 1799 एंड प्रूव्ड बाय द स्टास एंड रिचर्ड्स। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके जेल प्राउस्ट बोल रहे हैं और स्टास रिचर्ड्स बोल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड हो, चाहे जैसे भी बना रहे हो, बट रेशियो विल बी फिक्स। रेशियो हमेशा कंपाउंड में एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू मास क्या होगा, फिक्स होगा। अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, रियलिटी में कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे कार्बन तो एक ही है, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 12 ही वैल्यू, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कर दे, यहाँ पे आ गया 32। अब रेशियो इसका अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ 12 रेशियो 32 का आएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें कार्बन का मास 12 AMU है और ऑक्सीजन का मास 32 है, बिकॉज एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है इसका, तो उसके 32 हो गए। रेशियो देखेंगे तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। यहाँ पे इसका रेशियो क्या मिला, 3:8 मिला। इसकी बात मैंने आपको बता दिया। इस कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करते हो, इसके पास चलोगे वही रेशियो आएगा। कार्बन का होता है 12 और एक ही कार्बन है तो टोटल 12 भी होगा। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल आपने 2 ऑक्सीजन ले रखे हैं तो 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32। अब यहाँ पे लाया आपने 12 रेशियो 32 का, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा और 4 8 जा, तो इसका भी रेशियो क्या मिलेगा
चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हमने इससे मिला के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू बनाया या हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाया, हर कंडीशन में मेरे को 3:8 ही मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ भी आप चेक करोगे वही मिलने वाला है आपको, तो किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रख लेना है। अब यहाँ पे Na2 है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 and 1 3, सारे इक्वेशंस बैलेंस है। तो मैं एक बार बताऊं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी केमिकल कंपाउंड्स combined together by any other substances, by any other processes, but in which used element atomic masses ratio will same। कोई भी यौगिक होगा वो किसी भी मेथड से बनाया जा रहा हो, बट एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा इस कंपाउंड में वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये रूल एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। कोई भी कंपाउंड किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के जो भार का अनुपात या अनुपात द्रव्यमान का अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब इस पर आप लगाएंगे न्यूमेरिकल। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, देखिएगा कैसे। पहला सवाल आपको दिया हुआ एनसीईआरटी ने 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर का मतलब Cu, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29 और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का। कॉपर प्राप्त होता है, कहने का 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन से 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। एक दूसरे प्रयोग द्वारा एक दूसरे प्रयोग द्वारा 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से अपचयन द्वारा 1.179 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर प्राप्त होता है। तो करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि आंकड़े स्थिर निश्चित अनुपात को स्पष्ट करते हैं। ये है आपका सवाल, और ये सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको डाउट नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कहीं परसेंटेज का आएगा तो वो करवा दूंगा और आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम आ जाएगा, और एग्जाम में आएगा तो आप इसको जाके याद कर लीजिएगा, और हमारे ने समझा दिया तो उसको समझ लीजिएगा। न्यूमेरिकल है उसको लगा दिया हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा, एग्जाम में लिख के आएगा, मेरा भी काम हो जाएगा और आपका काम। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से उतना ग्राम कॉपर प्राप्त होता है।
अब कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला जानो पहले, तो वो समझना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें देखो कॉपर का अपचयन के बाद द्रव्यमान, तो अपचयन के बाद इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, अपचयन के बाद इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ, तो 1.098 ग्राम क्या मिला है, कॉपर मिला है। तो भैया कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन है, तो कॉपर का द्रव्यमान ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए कॉपर ऑक्साइड के द्रव्यमान से कॉपर का द्रव्यमान अगर माइनस कर दो तो आपको ऑक्सीजन का मिल गया। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, कोई चाय बनानी थी, उसमें 32 ग्राम पड़ा हुआ है, क्या टोटल वेट है। इस 32 ग्राम में किसी ने कहा कि 10 ग्राम इसमें शुगर है, 10 ग्राम शुगर है। फिर किसी ने कहा कि 20 ग्राम इसमें क्या है, 20 ग्राम इसमें वाटर है। तो फिर जो इसमें टी पड़ा हुआ है, चाय की पत्ती पड़ी है, उसका वेट बताओ। तो इन दोनों का वेट ले लो और इसमें से क्या कर दो माइनस, तो आपको टी का वेट आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालो आप। ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान, और इसमें से किसका द्रव्यमान माइनस कर दूं ऑक्सीजन का लाने के लिए, भैया कॉपर ऑक्साइड तो टोटल है ना, जिसमें कॉपर और ऑक्सीजन भी है, तो कॉपर का तो पता है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो यहाँ माइनस कॉपर का द्रव्यमान कर दो, कॉपर का द्रव्यमान कर दो। तो कॉपर का द्रव्यमान जैसे ही आप इसमें करोगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या, अच्छा कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1.375 ग्राम दिया हुआ है, और आपको कॉपर का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1.098 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.277 ग्राम। आप लोग वैल्यू निकालिएगा, टाइम बहुत लगेगा, तो पॉइंट की वैल्यूज है, तो इसको इजीली अपने घर पे भी चेक करेगा। अब ये आपको मिल गया, और अच्छा अब रेशियो निकालना है। अतः यौगिक कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन तथा कॉपर का अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, बराबर। तो कॉपर का अनुपात कितना है, अभी आपने ये निकाला है 0.277, और ऑक्सीजन का क्या निकाला हुआ है, ऑक्सीजन का आया हुआ है आपका, ये आया है, कॉपर का दिया हुआ है आपका 1.098। तो कॉपर का द्रव्यमान और बटे ऑक्सीजन का अब अनुपात का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक आएगा, तो कॉपर का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो कॉपर का द्रव्यमान कितना आया हुआ है आपका, कॉपर का द्रव्यमान है, कॉपर ऑक्साइड का ये हो गया, कॉपर का द्रव्यमान है आपका 1.098 अपॉन ऑक्सीजन का कितना लाए हो आप 0.277। ये दोनों वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.96:1 आएगा। दोनों को कट करोगे तो 3.96:1 आएगा। ये आपका पहला रिसर्च जो इसमें दिया हुआ है। एक दूसरे प्रयोग द्वारा इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड से अपचंद्र इतना ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर का दूसरा बता रहा हूं आपको, कॉपर का द्रव्यमान इसमें अगर निकालोगे आप तो कॉपर का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, अपचन से इतना ग्राम 1.179 ग्राम हुआ। ऑक्सीजन का द्रव्यमान आप निकाल लो, इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालोगे तो कॉपर ऑक्साइड का टोटल वेट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.476 माइनस कॉपर का द्रव्यमान यानी कि 1.179 दिया हुआ है। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये वैल्यू आएगी आपकी 0.297 ग्राम, 0.297 ग्राम आएगी। अनुपात निकालोगे, अनुपात अगर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, कॉपर का द्रव्यमान कहाँ मिला है आपको, ये मिला हुआ है 1.179 अपॉन ऑक्सीजन का मिला हुआ है
0.297, ये वैल्यू आप जैसे करोगे फिर आपको 3.96 और रेशियो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो पता चलता है कि किसी भी स्थिति से कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके ये मिला है, कॉपर ऑक्साइड को ही रिड्यूस करके ये भी मिला हुआ है, बट हर कंडीशन में कॉपर ऑक्साइड का जो रेशियो मास का आ रहा है वो 3.96 रेशियो 1, 3.96 रेशियो 1 ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेल प्राउस्ट ने इसमें रूल दिया था, स्टार्स और रिचर्ड्स ने इसको प्रूव किया था, वो रूल्स पूरी तरह से आगे लंबे टाइम तक हमारा साथ देगा और ये रूल पूरी तरह से परफेक्टली क्या है, करेक्ट। तो आप लोग इसको चेक करिएगा। अगला रूल्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रूल्स होगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम।